दोस्तों नमस्कार। आज 28 तारीख है और आज साधारण बीमा कर्मियों ने 1 घंटे का हड़ताल 12:30 बजे से लेके और 1:30 बजे और उसके बाद जो लंच का टाइम होगा उस बीच में इन्होंने एक सांकेतिक हड़ताल किया। और ये हड़ताल जॉइंट फोरम फॉर ट्रेड यूनियंस की ओर से ये कॉल थी। इसके साथ साथ जो साधारण बीमा कर्मचारियों का जो यूनियन है, साधारण बीमा कर्मचारियों का जो नॉर्दर्न जोन वाली जो यूनियन है, उसके महासचिव त्रिलोक सिंह ने बताया कि ये हड़ताल एक सांकेतिक हड़ताल थी और इसके जरिए जो पे रिवीजन वेतन की जो विसंगतियां हैं उसको दूर करने के लिए लगातार सरकार पे भी और जिप्सा पे भी, जिप्सा मतलब जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन पे भी दबाव हम लोग बना रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पे रिवीजन किया जाए और जो भी विसंगतियां हैं उसको दूर किया जाए। तो इसी को लेके ये हड़ताल थी। और ओरिएंटल इंश्योरेंस की जो का हेडक्वार्टर है वहाँ कर्मचारियों ने भी बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आइए चलते हैं सीधे वहाँ जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है। पब्लिक सेक्टर्स का जो मुनाफा है वो दोगुना हो चुका है। तो साथियों हमें कहना चाहते हैं कि जब पब्लिक सेक्टर्स का मुनाफा जो है दोगुना हो गया है तो ऐसी स्थिति में, और पब्लिक सेक्टर जो है देश की धरोहर है और पब्लिक सेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं। भले ही उन्होंने 2014 में ये भी कहा था कि वी गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू रन द बिजनेस, और ये भी उन्होंने 2014 में कहा था कि पब्लिक सेक्टर तो मरने के लिए ही बने हैं। तो अब इसमें कौन सा बयान सच है, कौन सा बयान किस समय कहा गया, आप सब समझते हैं। अभी हम लोग आसाम में थे तो वहां कुछ साथियों ने मुझसे पूछा बार बार, तो हमने ये सारी बातें रखी उनके बीच में। तो साथियों मैं ये कहना चाहता हूं, जो साथी दीपांकर ने भी कहा कि गवर्नमेंट में बैठे हुए जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप मैनेजमेंट है, आज अच्छी तरह जानती है कि चारों कंपनियों को क्यों एक होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट अच्छी तरह जानती है कि पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इनका मोरल तभी बढ़ेगा जब इनकी सैलरीज और इनके जो बेनिफिट्स हैं उस समय से जो है उनकी पूर्ति होगी। लेकिन साथियों ये असंतोष जो देश भर में ये पैदा किया गया असंतोष है, और इसके पीछे बहुत साफ साफ हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं अगर ये सरकार दोबारा आती है तो नीति आयोग का ही कहना है कि 72 पब्लिक सेक्टर 72 या 76 में एक जगह सुन रहा था कि वो सेल के लिए जो है, बेचने के लिए जो है भविष्य में, जैसे साथी दीपांकर ने कहा कि प्रधानमंत्री महोदय जी ने खुल के कहा है कि हमें आने वाले सेशन में हम आएंगे और बहुत सारे जो है बड़े निर्णय लेंगे। तो बड़े निर्णय क्या हो सकते हैं? वो ये अडानी जी के ऊपर जांच होगी, अडानी जी के ऊपर ईडी और सीबीआई लगेगी, ये तो मैं उम्मीद नहीं करता उनसे। ये जरूर होगा। एक दौर में हमने जो है प्राइवेट बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ, एक दौर में जो है प्राइवेट कंपनियों का नेशनलाइजेशन हुआ, और अब फिर वो दौर आने वाला है कि पब्लिक सेक्टर्स का प्राइवेटाइजेशन होगा। तो पूरा पहिया अलग से घूम रहा है। इनके पुराने कामों को देखते हुए हमें यही लगता है। तो ऐसे समय में कॉमरेड्स, आज का जो एक कार्यक्रम है, पिछले 1 महीने से जो हमारे कार्यक्रम चल रहे थे उसका ये अंतिम पड़ाव है। जैसे साथियों ने कहा है कि हम लोग जो है पुनः GF2 में एक राष्ट्रीय स्तर पर दोबारा बैठेंगे, मूल्यांकन करेंगे और आने वाले समय में हम अपने संघर्ष की धार को और जो है तेज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं साथियों कि सारे साथी, हम सभी साथी ये स्वीकारते हैं कि यहाँ हमारी तादाद ज्यादा होनी चाहिए। बस एक मेरा निवेदन है कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बहुत बेहतर होता कि 18 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से कम यहाँ 15-16 होते। लेकिन आप देखिए हमारे बीच में चुनिंदा लोग ही हमारे बीच में। तो इसलिए साथियों सब साथी प्रयास करें, प्रयत्न करें, क्योंकि अगर ये वेज रिवीजन हमने चुनाव की घोषणा से पहले इनिशिएट नहीं हुआ
तो हमारे लिए आने वाला समय और चुनौतीपूर्ण है। यह भी एक सच्चाई है कांग्रेस कि पिछला जो वेज रिवीजन था उसमें जो पुराने हमारे जिप्सा चेयरमैन थे उन्होंने इनिशिएट कर दिया था और यह कह के इनिशिएट किया था कि अगली गवर्नमेंट बनने के बाद हम इसे आगे बढ़ाएंगे। मुझे याद है गिरिजा कुमार जी ने जो पिछले वेज रिवीजन से पहले एक हमारा जो सेशन हुआ था इंफॉर्मेशन शेयरिंग का, तो साथियों ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम जो है चुनाव की बात करेंगे और फिर जो है आपने 3 साल लगा दिए। और आप जानते हैं कि पिछले वेज रिवीजन से कहां से शुरुआत करी थी, 2% कैसे कैसे आगे बढ़े थे बैंक में और हमारे यहां। तो कांग्रेस कंक्लूड करते हुए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आने वाले समय के लिए एक पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ और पूरे जो है समर्पण के साथ आप JF2 की जो भी कॉल आती है उसमें हिस्सा लें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू कॉमरेड्स, थैंक यू सो मच।